नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी जनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी है, जिसके लिए आप सभी जने इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे। ओके, तो RSSB बोर्ड ने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो जल्दी से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस आज का जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले कि भाई हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मार्कशीट चाहिएगी, कौन कौन से शपथ पत्र चाहिएंगे, अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा नहीं, या मूल निवास कब तक चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख ही सकते हैं कि RSSB बोर्ड ने ये जो नोटिफिकेशन है आउट कर दिया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। तो और आज की तारीख क्या है, 11/10/2022। तो आपका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फॉर्म है ऑनलाइन लिए जाएंगे। पहले ऑफलाइन लिए जाते थे और अब काफ़ी समय से इनको क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 13/10 से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, 13 तारीख से, 13 अक्टूबर, यानी आज से 3 दिन बाद से। ओके, 13 तारीख से ही आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। और वो जो फॉर्म भरने के लिए आपको एक्सेस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपकी SSO ID से। SSO ID में आपको जाना है, फिर वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है, वहाँ पे फिर माय रिक्रूटमेंट के ऊपर वापस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ से आपको एक टैब मिल जाएगी, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब उस फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे के सारी चीज़ें हम आज इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। 13 तारीख से आपके जो वेरिफिकेशन है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे, और आपकी जो फीस है वो भी ऑनलाइन जमा होगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स क्या क्या है देख लीजिए। 2 स्लॉट्स के अंदर डेट दी इन्होंने, 17/10/2022 से 21/10/2022, और दूसरी क्या दी है, 27/10/2022 से 7/11/2022, क्योंकि इसके बीच में क्या थी, दीपावली है ना, इसके बीच में दीपावली है। तो आपको दीपावली का इस तरीके से तोहफा मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी है। तो फर्स्ट स्लॉट 17 तारीख से चालू है और सेकंड स्लॉट 27 तारीख से चालू है। क्या क्या लिस्ट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ओके इस वीडियो के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर। और बाकी आपको दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, आपके सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर के अंदर होगा। तो 2 स्लॉट के अंदर होगा। और आपके किस तारीख को किसका होगा, तो आपके रेस्पेक्टिव रोल नंबर लिख रखे हैं आगे, और यहाँ पे टाइम भी लिख रखा है और डेट भी लिख रखा है। तो प्लीज़ आप जो रोल नंबर के आगे जो भी डेट्स लिख रखी है उसको चेक करके जाए कि भाई कितनी तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको इसके अंदर दी हुई है। जिन भी स्टूडेंट्स का DV है तो बिल्कुल ध्यान से जाना है और तैयारी पूरी करके जाना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई ये फॉर्म की जो बात की है, इसके अंदर ये डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी, उसके अंदर क्या क्या आएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है। तो आपको अगर ये निकालना है फॉर्म जो पहले ऑफलाइन भरा था, तो आप RSSB बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाइए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्किप टू मेन कंटेंट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको जाना है कैंडिडेट कॉर्नर के अंदर, और यहाँ पे क्लिक कीजिए डिटेल स्क्रूटिनी फॉर्म। जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका डिटेल स्क्रूटिनी जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपका डिटेल स्क्रूटिनी फॉर्म।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि भाई आपके पास क्या क्या फील्ड आएंगे, तो सारी तैयारी आप पहले से ही करके रखो। तो जब ये ऑफलाइन भराता था तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती थी इसके अंदर। तो देखिए, तो फॉर्म आपको किस तरीके से ओपन होगा, ये रहा फॉर्म। ये आपका जब ऑफलाइन के अंदर जब फॉर्म भराता था तो इस वाले फॉर्म को जमा करना पड़ता था। अब ये कि ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। उसके अंदर आपको लगभग यही फील्ड्स रहने वाले हैं। आपको वहाँ पे भी रोल नंबर मिलेगा, आवेदन पत्र क्रमांक मिलेगा, मेरिट क्रमांक मिलेगा, पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलेगा, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विभाग का नाम। तो मेरा ये कहना है, तो प्लीज़ इस एक फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इस पूरे फॉर्म को आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें अलग अलग ढूंढनी नहीं पड़ेगी। रोल नंबर क्या है, आवेदन क्रमांक क्या है, विज्ञापन संख्या क्या है, पद कोड क्या है, क्रम क्या है, ओके, पद का नाम क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको हैंडी मिल जाएगी एक ही जगह। तो देखिए इस फॉर्म के अंदर क्या क्या है। आरक्षण वर्ग कैटेगरी, आप जनरल से है, EWS से, OBC से, SC से, ST से, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है। मूल निवास के अंदर आपको राज्य क्या है, जिला क्या है, तहसील का है। मैं इसलिए इसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ इंटरफेस मिलेगा। महिला के अंदर देखिए कैटेगरी, अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है या विच्छिन्न विवाह मतलब डाइवोर्सी है, और विशेष योग्यजन कैटेगरी भी है। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं आप इसके अंदर भर दीजिए। सेवारत कर्मचारी के लिए भी दे रखा है। फिर ये आपका नाम, इंग्लिश, हिंदी, पिता का नाम, जन्म तिथि, नागरिकता, आपकी अविवाहित है, विवाहित है, जो भी आपकी स्थिति है, विधवा है, विधुर है, तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरनी है। और हाँ, इन सब के आपको शपथ पत्र भी चाहिएंगे। तो किस किस के शपथ पत्र आपको चाहिएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। विवाह विवरण, पति या पत्नी का नाम, विवाह की तारीख, विवाह स्थान, संतान विवरण भी आपको देना पड़ेगा। इसके साथ आप एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, पत्र व्यवहार, स्थायी पता। यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता, जिसके अंदर आपको मैट्रिक, हाई स्कूल, 10th, फिर 12th, फिर आपकी UG, फिर आपकी PG, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इन सब के जो डिटेल आप पहले से भर के रखिए ना। कुल प्राप्तांक कितने थे, फिर प्राप्तांकों का प्रतिशत, श्रेणी क्या है आपकी, किस वर्ष में आपने पास किया है, विषय कौन सा था, अवधि कितनी थी, रोल नंबर कितना था। ये सारी चीज़ें अगर आप फिलअप करके रखोगे तो जब आप फॉर्म भरोगे, एक मित्र के पास जाओगे, तो आपको हर एक चीज़ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर देखनी नहीं पड़ेगी। यहीं से आप डायरेक्ट क्या करोगे, सारी चीज़ें भर लोगे, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, है ना। फिर इस फॉर्म को देखिए, अगर अनुभव प्रमाण पत्र तो इसमें मांगा ही नहीं, ये छोड़ दीजिए आप इसको। जो काम की चीज़ें सारी की सारी देख लीजिए आप इसको। ये देखिए, ये बिल्कुल सूची दी हुई है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। देखिए यहाँ पे अंक पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट, ओके, और उपाधि प्रमाण पत्र मतलब बोर्ड सर्टिफिकेट। तो जो 2008 तक के स्टूडेंट है तो उनके तो ये दोनों चीज़ अलग अलग आती थी, पर 2008 के बाद जो स्टूडेंट है उनके ये कंबाइन आती है, तो उनमें से आपको एक ही भरना है, ओके। तो ये 10th है, ये 12th है, ओके। इसके बाद आपके देखिए वापस ये UG है, फिर आपके कौन से आ गई, PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा हो आपने, जो सीनियर के लिए अप्लाई किया हो उन सब के लिए PG मांगा है ना। फिर अगर डिप्लोमा कर रखा तो उसकी मार्कशीट और उसका उसका भी सर्टिफिकेट चाहिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण के अंदर SC ST, ओके, और ये EWS, अन्य प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे अन्य प्रमाण पत्र में कौन कौन से प्रमाण पत्र है ये मैं बता देता हूँ आपको। अन्य प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांगजन प्रमाण पत्र है, ओके, तो ये सारे अन्य प्रमाण पत्र में आ गए। विवाह अगर आपने कर रखा है तो विवाह का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र चाहिएगा उसका। फिर देखिए नीचे आपको अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, इनमें से आप चेक कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फॉर्म के अंदर हैंडी मिल जाएगी, ताकि एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है और क्या क्या नहीं रखनी है, ओके। और अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है देखिए, तो अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म।
तो वैसे ये कब ज़रूरत पड़ेगी? आफ्टर ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे या ज्वाइनिंग के बाद इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको भी आप अभी तो नहीं, जब आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ जाए तो इसको भी आप अप्लाई कर दीजिए। वैसे ये वाली चीज़ भी आजकल ई-मित्र से डायरेक्ट अप्लाई होती है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म भी आप देख लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है कि भाई हाँ, ये जो व्यक्ति है हमारे आसपास ही रहता है, हम इनको जानते हैं, इसका कोई भी केस पेंडिंग नहीं है या इसके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है। ओके, फिर देखिए आपको शपथ पत्र कौन कौन से प्रस्तुत करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें बता रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्रमाण पत्र देख लीजिए, आपको एक तो आयु का प्रमाण पत्र, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी 10th 12th की बोर्ड की मार्कशीट, बोर्ड का सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिएगा। फिर विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, अनुभव का इसमें काम नहीं है। फिर विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, सेवारत अभ्यर्थी अपने डिपार्टमेंट से एनओसी का सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये सारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ करके बता देता हूँ। तो ये मैंने लिस्ट बना दी है। आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेट करना है देख लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से सेट बनाना है जिसके अंदर एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल मतलब जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाना पड़ेगा साथ में, है ना, उसका पूरा सेट होगा। और दूसरा क्या होगा, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके आपको कितने सेट बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं। ध्यान रखना 1+2, ये ओरिजिनल है और ये फोटोकॉपी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी चाहिएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम के समय भरा है, उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी, क्योंकि 2 फोटोकॉपी बनाएंगे ना आप, तो उन दोनों की 2 कॉपी के अंदर लगा देना आप। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी। देखिए हमें सेफ साइड चलना है। अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कम हो गए तो उस समय ऐसा ना हो कि हमें वापस आना पड़े या हमारा अनावश्यक रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए। तो हमें सेफ साइड चलना है और सारी चीज़ें साथ में रखनी है। वही 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, यूजी कर रखा है तो यूजी की ध्यान रखना। यूजी मतलब अगर आपने बीटेक कर रखी, बीसीए कर रखी, बीएससी कर रखी, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके सभी ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिए, ये ध्यान रखना, और उसके ओरिजिनल भी। तो यहाँ पे ओरिजिनल और सभी के 2-2 की, उन सभी की 2 फोटोकॉपी करवा देना ना, सभी मार्कशीट की 2-2। डिग्री अगर आप लेके आ गए तो डिग्री की भी कॉपी चाहिएगी। पीजी अगर आपने कर रखा है तो सभी ईयर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, फिर डिग्री की फ़ोटोकॉपी, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, आईडी प्रूफ की कॉपी चाहिएगी, आधार कार्ड की ओरिजिनल और 2 कॉपी। यहाँ सब लिखा हुआ है ना, 1 ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। फिर देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। एक तो चाहिएगा आपका कॉलेज से, अगर आपने कॉलेज की होगी ना, कॉलेज तो की होगी, हालांकि क्यों नहीं की होगी, तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनेगा। और दूसरा कहाँ से बनेगा, गेजेटेड ऑफिसर आपके नियर बाय जो भी रहते हैं वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर शपथ पत्र किस किस का चाहिएगा, देखिए दिव्यांग, स्पोर्ट्स कोटा, डाइवोर्स, इन सब का शपथ पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और हाँ हेल्थ सर्टिफिकेट। ये दोनों कब चाहिएंगे, आपके ज्वाइनिंग के समय। तो ये भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको सेट बनाना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। ये जो लिस्ट है, मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू।